Good morning, 8th class students. So, in our previous video, in this chapter, this is Jodie's fawn. We read that कि how Jodie's father had bitten by a snake और कैसे उस snake के poison से बचने के लिए वो डो के liver और heart का यूज़ करते हैं और finally बच भी जाते हैं. लेकिन घर आने के बाद में जोडी जो है वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि जिस हिरणी को जिस डो को वो किल करते हैं उसका एक फॉन मतलब बच्चा भी होता है जो कि वो अकेला होता है. तो उसे जो है वो बार बार उसी के बारे में ख्याल आ रहे होते हैं और वो परेशान हो जाता है. तो ही वॉन्टेड टू हेल्प हिम, ही वॉन्टेड टू रेज हिम एज हिज ओन. तो जोडी चाह रहा था कि उसको वो खुद पालन पोस करके बड़ा करे और क्योंकि अब उसकी माँ है नहीं तो वो उसको अकेला कैसे छोड़ सकता है. तो जब ये बात वो उसके फादर को बताता है तो हिज फादर वॉज प्राउड ऑफ हिम एंड ही अग्रीड टू जॉडी. और फिर यही बात वो उसकी मदर को भी कन्विंस करते हैं और फिर वो क्या है मिल व्हील जो होता है मिल व्हील के साथ में उस जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं जहाँ पर उन्होंने फ़ोन को आखिरी बार देखा था. राइट. लेकिन बीच रास्ते में जोडी के दिमाग में ख्याल आता है कि और वो मिल व्हील को वहाँ से गुड बाय बोल देता है बिकॉज ही डिडेंट वॉन्टेड मिल व्हील विथ हिम बिकॉज ही डिडेंट वॉन्ट टू डिसअपॉइंट हिम. अगर वो फ़ोन उनको नहीं मिलता और अगर वो उसको मिल भी जाता तो वो अपना एक्साइटमेंट मिल व्हील के साथ में शेयर नहीं करना चाह रहा था. राइट. सो टिल नाउ अभी तक हमने ये पढ़ा था और अब हमें इस स्टोरी में यहाँ से आगे कंटिन्यू करना है. सो देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर. तो जब जॉडी जो है आगे खुद बिना मिल व्हील के जब जॉडी खुद आगे जाता है उस फ़ोन की खोज के अंदर तो वो झाड़ियों में से जैसे आगे बढ़ता है तो एकदम से क्या होता है कि देन अ बजर्ड रोज. बजर्ड यहाँ पर एक लार्ज बर्ड के लिए यूज़ किया हुआ. लार्ज बर्ड को बजर्ड बोलते हैं. जस्ट लाइक अ वल्चर, बिल्कुल गिद्ध की तरह दिखने वाला होता है जो क्या करता है दैट ईट्स द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स. जो मरे हुए जानवरों का मांस खाता है उसको बजर्ड बोलते हैं. रोज इन फ्रंट ऑफ हिम मतलब जोड़ी के जस्ट ऊपर उड़ रहा था एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर. और वो कैसे ज़मीन पर नीचे आते आते जब उनके पंख को फ्लैप करता है ना तो वो वैसे फ्लैप करते करते नीचे की तरफ उड़कर आ रहा था. राइट. सो ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स. और वो धीरे धीरे जोडी जो था वो ओक ट्रीज़ के नीचे जो खाली मैदान थे वहाँ पर वो सॉरी दिस इज़ नॉट फॉर जॉडी, दिस वॉज फॉर द बजर्ड. सो बजर्ड केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स. तो ओक के पेड़ के नीचे जो खाली एरिया था वहाँ पर वो उड़ करके नीचे उतर रहा था. सो बजर्ड सैट इन अ सर्कल अराउंड द कैरकस ऑफ द डो. अब जो बजर्ड्स जो इकट्ठे हो गए थे वो क्या है एक सर्कल बना करके अराउंड द कैरकस. कैरकस का मतलब होता है डेड बॉडी. द डेड बॉडी ऑफ द डो. उस जो मरे हुए हिरणी के जो शरीर के आसपास वो सर्कल बना करके सारे बजर्ड्स मतलब आप इसको गिद्ध मतलब वल्चर समझ सकते हो तो वो आकर के वहाँ बैठ जाते हैं. राइट. सो दे टर्न देयर हेड्स इनटू द लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स एंड हिज्ड एट हिम. लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स मतलब जस्ट लाइक अ वल्चर. वल्चर की जो नेक होती है किस तरह से लंबी और लचीली होती है तो उस तरह से वो चारों ओर सर्कल में बैठ जाते हैं और उसको नोच करके खाने लगते हैं. सो ही थ्रू हिज बॉ एट देम एंड दे फ्लू इनटू द एडजेसेंट ट्री. और तो अब क्या करता है जॉडी क्या करता है उनको वहाँ से भगाने के लिए क्या करता है कि अपनी जो बॉ जो BOUGH यहाँ पर यूज़ किया गया है कि फॉर अ वुडन स्टिक और फॉर अ बूमरैंग मे बी. तो वो क्या करता है कि ही थ्रू इज बॉ एट देम एंड दे फ्लू इनटू द एडजेसेंट ट्री. तो वो उनको वहाँ से उड़ा देता है बजर्ड्स को. तो बजर्ड्स क्या करते हैं कि जस्ट नज़दीक के पेड़ के ऊपर चले जाते हैं एक बार के लिए. सो द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स. नाउ व्हाट हैपेंड कि अब जैसे जोडी जो है आगे की तरफ बढ़ रहा था तो वो रेत पर जो है जो मिट्टी पर जो उनको जो बिल्लियों के निशान जो बिग कैट्स जैसे कि लॉयन टाइगर एक्सेट्रा उनके पाँव के निशान उसको नज़र आ रहे थे. जो कि ये जानवर जो होते हैं ये भी मांसाहार होते हैं और ये भी मांस खाते हैं लेकिन ये ताज़ा मांस खाते हैं. तो कैट किल्ड फ्रेश जो मांस ताज़ा होता है ये वही खाते हैं और जो बच जाता है सड़ा हुआ मांस बाद में वो छोड़ देते हैं किन के लिए. एंड दे हैड लेफ्ट उन्होंने छोड़ दिया था उस डो का मांस बचा हुआ किसके लिए फॉर द कैराइन बर्ड्स. कैराइन बर्ड्स मीन्स बजर्ड्स के लिए उन्होंने छोड़ दिया था. नाउ ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन. तो अब जॉडी जो है वो पहले घास वाले एरिया में था तो वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है और उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसने लास्ट टाइम उस फॉन को देखा था. इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे. और देख करके ऐसा लग नहीं रहा था उस एरिया को कि जॉडी कल ही यहाँ पर आया था बिकॉज द नेचर सडनली चेंज्ड.
और आज उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि आज ये ज़मीन बिल्कुल अलग लग रही थी। द फॉन वॉज नॉट देयर, और फॉन जो है वो वहाँ पर नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, अब वो पूरा जो मैदान खाली एरिया था वो चारों ओर उसके चक्कर लगाता है जॉडी, बट देयर वॉज नो साउंड, देयर वॉज नो साइन, लेकिन वहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं होती और कोई भी नामो निशान नहीं होता है। किसका? उस फॉन का। फॉन मीन्स द उस हिरणी के बच्चे का। द बजर्ड्स क्लैक्ड देयर विंड्स इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, लेकिन मीनवाइल उसी वक्त क्या है कि बजर्ड जो है वो उस नज़दीक के पेड़ पर अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे। देवर इम्पेशेंट, वो बहुत ही व्याकुल थे। देवर पेशेंटलेस, और वो वापस से अपने काम पर आना चाह रहे थे। और उनका काम क्या था? टू ईट द फ्लैश ऑफ द डो। सो ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड एमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स। तो जॉडी जो है वो वापस वहाँ पर आ जाता है, उस जगह पर जहाँ पर लास्ट टाइम जो फ़ोन आया था, जब फ़ोन वॉज देयर, नज़र आया था उसको, जॉडी को। और फिर वो क्या करता है? एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स। ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स का मतलब क्या होता है कि वो घुटनों के बल वहाँ से आगे धीरे धीरे बैठ गया और घुटनों के बल ही वो आगे जाता गया। सो स्टडिंग द सैंड, और वो मिट्टी को परखते हुए अच्छे से, फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स, फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स ऑफ द fawn. The night's rain had washed away all tracks except those of cats and buzzards. अब क्या हुआ था? पिछली रात को बारिश हुई थी जिसकी वजह से जो भी पद चिन्ह जो थे, हो सकता है देयर वाज द पॉसिबिलिटी कि जो पाँव के निशान थे फॉन के, जो स्मॉल हूफ प्रिंट्स थे, वो गायब हो गए। और जो बचे हुए वो किसके हैं? कैट्स और बजर्ड्स के। इस वजह से फ़ोन का पता नहीं लगा पा रहा था जॉडी। नाउ मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। अब क्या होता है कि जॉडी जैसे ही अपने घुटनों के बल आगे बढ़ रहा होता है तो एकदम से उसे कुछ मूवमेंट होता हुआ नज़र आता है, और मूवमेंट इतना सडन होता है कि वो चमक जाता है और वो थोड़ा पीछे की तरफ गिर जाता है। ठीक है। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। अब वो मूवमेंट और किसी का नहीं, बस उस फ़ोन का होता है, लेकिन उस फ़ोन का होता है जो कि सडनली झाड़ियों में से उसको दिखाई देता है, उसका फेस उसको नज़र आता है। इट टर्न्ड इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन एंड शुक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आई। अब फॉर अ वंडरिंग मोशन मतलब बिल्कुल धीरे धीरे वो फ़ोन जो है उसको आगे बढ़ता हुआ दिखता है। एंड शुक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ अ लिक्विड आइस, और उसकी कैसी लिक्विड आइस जो है बिल्कुल ग्लिस्टरिंग चमक रही थी, जो उसकी आँखें उस फ़ोन की आंखों से मिली जब वो उसको देख रहा था। सो इट वॉज क्विवरिंग, क्विवरिंग का मतलब यहाँ पर है शेकिंग स्लाइटली। द फोन वॉज स्लाइटली शेकिंग, वो धूज रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, और उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना है। वो वहाँ से उठ करके भागने की कोशिश भी नहीं कर रहा था फ़ोन। ठीक है। ही वॉज स्टिल देयर। सो जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, लेकिन जॉडी ने भी क्या किया कि एकदम से, ताकि वो डर नहीं जाए, इसलिए जॉडी जो है अपने आप को बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। ही वॉज स्टैंडिंग स्टिल। ठीक है। और ताकि वो जो फ़ोन जो है वो उससे डर करके कहीं भाग ना जाए। तो जॉडी क्या करता है? ही विस्पर्ड, विस्पर्ड मतलब बिल्कुल धीमी आवाज़ में कहता है, इट्स मी, कि ये मैं हूँ, डोंट वरी, यू विल बी फाइन, इट्स मी, राइट। ऐसे वो उसको, ऑल्दो वो उसकी लैंग्वेज नहीं समझता, लेकिन बिल्कुल धीरे से प्यार भरी आवाज़ में जॉडी जो है उसको कहता है कि इट्स मी, ताकि वो समझ जाए। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम। फिर क्या करता है? फ़ोन जो है अपना फेस थोड़ा लिफ्ट करता है, अपनी नाक थोड़ी ऊपर उठाता है, सूंघने की कोशिश करता है जॉडी को। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक। फिर जॉडी क्या करता है? अपने एक हाथ से उसके जो बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम जो गर्दन होती है उस पर वो धीरे से हाथ अपना आगे बढ़ाता है और उसको टच करता है। द टच मेड हिम डिलीरियस। द टच मेड हिम डिलीरियस। डिलीरियस का मतलब क्या है? एक्सट्रीमली एक्साइटेड। जैसे ही वो उसको टच करता है तो जॉडी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो जाता है। सो ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट। ठीक है। और फिर वो धीरे धीरे और आगे बढ़ता है जब तक वो उसके पूरा नज़दीक नहीं आ जाता। He put his arms around his body. A light convulsion passed over it, but it did not still. फिर वो धीरे धीरे अपने पूरे हाथों को जो आर्म्स होती है उसको, उसकी बॉडी के थ्रू वो कवर करता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है धीरे से, स्लाइटली। ठीक है। अ लाइट कन्वर्जन पास्ड ओवर। अ लाइट कन्वर्जन पास्ड ओवर मतलब एक लिटिल बिट ऑफ शेकिंग होती है उस फ़ोन के अंदर, बट इट डिड नॉट स्टिर, लेकिन वो फिर भी धूजता नहीं है ज़्यादा, और वो ही स्टूड स्टिल।
Now he stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. अब ये जो fawn जो था वो एक चाइना डियर था. चाइना डियर जो होता है वो आसानी से पकड़ा जा सकता है, आसानी से उसे कोई भी ब्रेक कर सकता है, मतलब उसको अपने अधीन कर सकता है. चाइना डियर्स जो होते हैं उनको मतलब अगर अपन अच्छे से अगर प्यार भरी भाषा में उनको धीरे से कहा जाए तो वो समझते हैं, तो वो इतना डरते नहीं हैं. ठीक है, तो वो क्या करता है, जेंटली उसको अपने साथ पास में रखने की कोशिश करता है. ही स्ट्रोक्ड हिज साइड्स, वो उसके क्या कि सहलाता है, उसकी जो साइड जो होती है उसको सहलाता है अपने हाथों से जेंटली. ठीक है, ताकि वो भागे नहीं और वो उसको समझ जाए कि ही इज़ नॉट देयर टू हार्म हिम, कि वो यहाँ पर उसको कोई भी नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया. राइट, सो इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, उसकी जो स्किन होती है वो काफ़ी सॉफ्ट, काफ़ी मुलायम होती है. इट वॉज स्लीक, स्लीक का मतलब स्मूथ एंड शाइनी, एंड क्लीन, और काफ़ी साफ़ होती है. एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और उसमें से एक बहुत ही मधुर घास की सुगंध आ रही होती है. ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड, फिर वो धीरे से उठता है और उस फॉन को अपनी गोद में ऊपर उठाता है. राइट, इट्स लेग्स हम्प लिम्पली, और जब वो उसको ऊपर उठाता है तो उसके जो जो लेग्स जो होते हैं वो लटक जाते हैं नीचे, मुलायम लचीलेदार जो पाँव जो होते हैं. सो दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, और जॉडी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है ये देख करके कि उसके पाँव थोड़े लंबे थे. एंड ही हैड टू हॉइस्ट द फॉन एज हाईली एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, तो उस वजह से उसको थोड़ा उसको और ऊपर उठाना पड़ा. हॉइस्ट का मतलब क्या है, पुल अप हायर, तो उसको थोड़ा और ऊपर उठाना पड़ा जॉडी को अपने बाजुओं के थ्रू. सो ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ इट फॉर टुडे. यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.